हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे और आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। और आपने क्या प्लानिंग करी? बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होंगी कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं वैसे पढ़ूंगा। पर रोज़ टाइम टेबल बनता है, रोज़ टाइम बिगड़ता है, पर हो कुछ नहीं पाता है। तो आप सक्सेस पाना चाहते हैं पर पढ़ना नहीं चाहते। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए अपने आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम बहुत बार प्रयास करते हैं कि अपना टाइम टेबल बनाते हैं, पर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। और जब तक आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी कुछ लाइफ में नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज़ के लिए टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है और हमारी लाइफ में टाइम टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है। जो काम हम टाइम पे करते हैं उसमें हमें 100% डेफिनेटली सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। और जो काम हम टाइम पे नहीं करते हैं, आज का काम हम कल पे छोड़ते हैं, कल का काम परसों पे छोड़ते हैं, तो इस तरह क्या होता है, कुछ भी सही नहीं हो पाता है हमारी लाइफ में। और हमारी लाइफ जो होती है बिल्कुल सब उल्टा फुल्टा होता रहता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। हमारे एम तो बहुत बड़े होते हैं पर वो एम पूरे कैसे होंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप सफलता कैसे पाओगे? सफलता करने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एग्जाम में, देखा होगा आपने, फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो गए भाई? क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी, इसलिए उनको सफलता हाथ नहीं लगी। कहा जाता है असफलता ही हमें बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो इसलिए हमको सफलता पानी है और 101% हमको सफलता पानी है। तो सफलता पाने के लिए हमें क्या करना है? टाइम टेबल फॉलो करना है। हमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप अपने आप को संयमित रखिए, डिसिप्लिन होकर आप काम करिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोई काम हम रोज करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? परफेक्ट हो जाते हैं। और कोई काम हम रोज नहीं करते हैं तो उसमें हम परफेक्ट नहीं हो पाते। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे लगभग 10-12 साल के, तो आप रोज साइकिलिंग किया करते थे। डेली आप क्या करते थे? साइकिल चलाते थे। डेली आप साइकिल चलाते थे, फिर धीरे धीरे आप और बड़े हुए, फिर आप बाइक चलाना शुरू कर दिया, स्कूटी चलाना शुरू कर दिया, कार चलाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि जो काम आप रोज, उस समय आप साइकिल चलाते थे तो आपको साइकिल बहुत अच्छी तरह से आती थी। जब आप बाइक चलाना शुरू करा तो आपको बाइक चलानी बहुत अच्छी तरह है। लेकिन अब 8-10 साल बाद आप साइकिल चलाते रहे और आप 10 साल बाद आज आपको साइकिल दी जाती है, तो आपको ये तो मालूम है कि साइकिल चलती कैसे है। पर आपको जब आप साइकिल चलाएंगे तो आप उस दिन क्या अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? डाउन होगा, क्योंकि आप उसमें परफेक्ट नहीं है। क्योंकि आप तो बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो आप उसमें परफेक्ट हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि हम लोग रोज पढ़ते हैं तो हम परफेक्ट हो जाते हैं उस चीज में। रोज हम नहीं पढ़ेंगे तो हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए परफेक्ट होने के लिए हर काम समय पे होना बहुत जरूरी है। तो उस काम को जरूरी है करना, तो उसके लिए हमें टाइम टेबल को फॉलो करना भी जरूरी है। चलिए आज हम बात करते हैं टाइम टेबल की। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बेस्ट टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम। यानी बोर्ड की तैयारी जो कर रहे हैं, बोर्ड का जो पेपर देने वाले हैं जो बच्चे, उन लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर हम कर नहीं पाते हैं कुछ भी।
जब मन आया पढ़ना शुरू कर दिया, जब मन आया खेलना शुरू कर दिया। तो इस तरह जो है आप अपने गोल को कभी भी पा नहीं पाएंगे, अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको अपना गोल निश्चित करना है, आपका एम निश्चित करना है। तो जब तक आपका जो लक्ष्य है वो डिसाइड नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य डिसाइड करिए कि हमको 90% चाहिए, हमको 80% चाहिए। जो भी आपका डिसाइड करना है वो आप डिसाइड करिए। उसके बाद उसको फॉलो करने के लिए आप टाइम टेबल बनाइए। क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब मन आया तब पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। कुछ लोगों को देखा जाता है कि दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस टाइम आप कंसंट्रेट ज्यादा कर सकते हैं। वो बात तो सही है, पर कंसंट्रेट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। बिना कंसंट्रेट करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपको भाई ज्यादा समय नहीं बचा है, 2-4 महीने हैं, तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, मॉर्निंग में जो बच्चे पढ़ते हैं, और नाइट पर्सन जो होते हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग पर्सन। जो भी मॉर्निंग पर्सन हैं, सबसे पहले भाई आप लोग मॉर्निंग में उठ जाइए, ठीक है। तो आपको मॉर्निंग में, जैसे आप आजकल अक्सर देखा जाता है, आज की हम लोग की लाइफ स्टाइल पूरी बिगड़ी हुई है, और हम लोग जो हैं कितने बजे, 7-8 बजे से पहले नहीं उठते हैं, ठीक है। तो आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, ठीक है, पर आप 9 बजे तक फ्रेश हो जाइए, नाश्ता कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और उसके बाद अपनी बुक्स को लेकर बैठ जाइए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है मैंने 9 AM to 10 AM। आपको क्या करना है, अपना जो भी आपको सब्जेक्ट हार्ड लगता हो, मैंने तो मैथ्स बताया है, जो भी 10th में बच्चे जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैथ्स में होती है, और 12th में जो बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, हार्ड सब्जेक्ट ले सकते हैं। कॉमर्स के बच्चे भी जो हार्ड सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हार्ड सब्जेक्ट ले लीजिए 1 घंटा, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हार्ड सब्जेक्ट हो आप उसको ले लीजिए। साइंस वाले बच्चे 10th के साइंस ले सकते हैं, 12th वाले उनको केमिस्ट्री लगती हो, बायो लगती हो, वो ले सकते हैं। कॉमर्स वाले जो अकाउंट लगता हो तो वो ले सकते हैं, या बिजनेस जो भी लगता है। उसके बाद 11 AM से और 11:15 AM इस बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए घर के अंदर, कुछ किचन में घुस जाइए, कुछ रखा हो खा लीजिए, थोड़ी शरारत कर लीजिए, थोड़ा झगड़ा कर लीजिए, और फिर मूड फ्रेश करके वापस आ जाइए। और फिर क्या करिए, इस टाइम पे 11:15 से आप जो है सोशल साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपका टाइम है 12:30 से 2 के बीच में आप लंच कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। 2 बजे से 3:30 तक आप रेस्ट कर सकते हैं, बिन कोई आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपके आसपास भटकने ना पाए, उसको भगा दीजिए और आराम से सो जाइए। 3:30 से 4 के बीच में आप उठिए, स्नैक्स खाइए, चाय पीजिए, मोबाइल चलाइए, चैटिंग करिए, ये सारी चीजें करिए। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपका टाइम हो जाता है भाई कोचिंग, यानी आजकल 80% बच्चा जो है कोचिंग की ओर भागता है, तो वो जाएगा वो, तो कोचिंग जाने का समय जो है ये यहाँ पर डिसाइड है। तो कोचिंग आप जाइए 4 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में आप एंजॉय करिए दोस्तों के साथ में, खाइए पिए घूमिए मस्ती करिए, या जिम जाना या म्यूजिक सुनना हो या रेस्टोरेंट जाना, वो सब काम आप कर सकते हैं। उसके बाद 7 बजे आप आकर हिंदी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो है 8:30 से आप डिनर करिए, अपना टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, और उसके बाद 9:30 बजे जो है आप क्या करिए, 11 बजे के बीच में आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आप आधा घंटा पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, मैथ साइंस सोशल जो आपको रहेगा। तो ये था टाइम टेबल मेरा मॉर्निंग पर्सन्स के लिए, जो मॉर्निंग में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। अब रात में जो बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, वो कुछ ही बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, और रात वाला सिस्टम सबसे अच्छा होता है क्योंकि हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। क्योंकि दिन के टाइम पे यहाँ आओ वहाँ आओ, ये ले आओ वो ले आओ, ये सब प्रॉब्लम होते हैं, घर वाले करते हैं, और रात में हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो रात में आपको क्या करना है, 9 से 10 के बीच में आप अपना
टफ सब्जेक्ट ले लीजिए जो भी है आपका। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो टफ सब्जेक्ट है उसको आप ले लीजिए, 10th के बच्चे साइंस मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 से 11:15 15 मिनट जो है थोड़ा अपना मूड फ्रेश कर लीजिए, मोबाइल चला लीजिए, चैटिंग कर लीजिए, थोड़ा स्नैक्स खा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, चाय भी पीजिए या म्यूजिक सुन लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड। उसके बाद 11:15 से 12 के बीच में आप सोशल पढ़ लीजिए। उसके बाद 12 से 12:30 तक आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने ले रखा है, कंप्यूटर, आर्ट, संस्कृत, जो भी है उसको आप कर लीजिए। उसके बाद आप इस टाइम पर आप मोबाइल चला सकते हैं, स्नैक्स कर सकते हैं या थोड़ा बहुत कुछ खा पी लीजिए। उसके बाद 1 बजे रात में 2 बजे के बीच में इंग्लिश पढ़ लीजिए आप। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप हिंदी पढ़ लीजिए और 3 से 11 बजे के बीच में आप रेस्ट करिए, पूरा सो जाइए। 11 बजे से 12 के बीच में फ्रेश हो जाइए। 12 से 1 के बीच में लंच कर लीजिए। उसके बाद आपको 1 से 1:45 तक आप अपना मैथ्स का रिवीजन कर सकते हो। फिर उसके बाद 2:15 से 2:45 के बीच में आधा घंटा 45 मिनट आप साइंस का रिवीजन। उसके बाद आपकी कोचिंग का टाइम हो जाएगा, तो आप 3 से 5 अपना कोचिंग निपटाइए, 3 से 5 या 3 से 6 तक। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप जिम जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, घूम सकते हैं, दोस्तों का टाइम स्पेंड कर सकते हैं और 8 साढ़े 8 तक आप अपना जो है 9 बजे के पहले पहले आप अपना डिनर भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक सीक्वेंस में आ जाएंगे और आपको प्रोग्रेस जो है हफ्ते भर के अंदर जो है नजर आना लग जाएगी। तो 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस में कुछ सुधार आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप डिसिप्लिन हो जाएंगे और घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। भाई फॉलो तो करके देखो, ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छा ये टाइम टेबल है, इसको फॉलो करिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, इच्छा हो तो। ओके।